नमस्कार। कांग्रेस एआईसीसी का जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पूर्ण अधिवेशन प्लेनरी सेशन हो रहा है रायपुर में 24 से 26 फरवरी को। और 24 से 26 फरवरी को होने वाले इस अधिवेशन में ये उम्मीद की जा रही है, जो कि परंपरा है, कि अध्यक्ष के चुनाव के बाद कार्य समिति का भी चुनाव होता है। तो कार्य समिति में 23 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक कांग्रेस अध्यक्ष होता है, एक पहले जो है लोकसभा में जो नेता होता था वो होता था, अब पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता कर दिया गया है। उसके अलावा जो बाकी सदस्य बनते हैं उनमें से 12 जो है वो इलेक्ट होते हैं, बाकी नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेशन का प्रोविज़न इसलिए रखा गया है कि हो सकता है चुनाव में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व न मिले, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए यह नॉमिनेशन का है। इससे पहले 1992 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव हुआ था। उसके बाद जब पीवी नरसिम्हा राव अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद 1997 में जब सीताराम केसरी अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से 26 साल में कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होने का मतलब होता है नए लीडरशिप की इमरजेंस। आपको थोड़ा क्या ज़्यादा, बहुत से लोगों के लिए जो नए हैं उनके लिए तो बहुत पुराना हो जाएगा। 1967 में चंद्रशेखर, ये जो युवा तुर्क आए थे कांग्रेस पार्टी में, ये सब आए थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव में चुनौती देकर। जो एस्टैब्लिश नेतृत्व था, यानी इंदिरा गांधी को चुनौती देकर चंद्रशेखर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव जीत कर आए थे शिमला अधिवेशन में। उसके बाद से आप देखिए कि जो लोग उसके बाद चुने गए हैं, जब भी चुनाव हुआ है, तो उसमें से, क्योंकि उनके पीछे ताकत होती है मतदान की, उनको मालूम है कि पार्टी ने हमारा साथ दिया। अभी हालत ये है कि उस 26 साल से किसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर का चुनाव नहीं हुआ, सब नॉमिनेट हुए। अधिकृत कर दिया जाता है अध्यक्ष को, अध्यक्ष नॉमिनेट करते हैं, और होता वही है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने दे। तो जो वफादार हैं, जो है साइकोफेंट हैं, उनको जो है पुरस्कृत किया जाता है कार्य समिति का सदस्य बनाकर, कि वहाँ पर वो कुछ ऐसा ना बोले जो हाईकमान को अप्रिय हो। हाईकमान मतलब गांधी परिवार को। तो अब सवाल ये है कि चुनाव का इतना डंका पीटा है कांग्रेस पार्टी ने कि हमने अध्यक्ष का चुनाव करा लिया, जैसे कोई बहुत बड़ी जो है जीत हासिल की हो। चुनाव करा लिया, बड़ी अच्छी बात है। तो अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज की ज़रूरत होती है। अभी तक, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आज जो है 16 फरवरी हो गई है, अभी तक इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगर इलेक्टोरल कॉलेज नहीं पता होगा तो जो संभावित उम्मीदवार हैं वो अपना नॉमिनेशन, अपना चुनाव प्रचार वो कैसे करेंगे? तो इससे आशंका हो रही है, कोई निश्चित जानकारी नहीं, इससे आशंका हो रही है कि शायद नॉमिनेशन का ही सहारा लिया जाएगा। दूसरा, नॉमिनेशन के बारे में ये निष्कर्ष निकालने का ये भी कारण है कि 9 राज्यों के चुनाव, 3 के तो चल ही रहे हैं, 6 और राज्यों के इस साल चुनाव होने वाले हैं। उसके अलावा उसके बाद होगा लोकसभा का चुनाव, उसके साथ कई राज्यों के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव होता है और 2 प्रतिद्वंदी गुटों में से कोई एक जीतता, कोई एक हारता है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने वाला कौन है? अभी कर्नाटक में सिद्धारमैया डीके शिवकुमार की लड़ाई चल ही रही है। छत्तीसगढ़ में, जहां ये अधिवेशन होने जा रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की लड़ाई चल ही रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई चल ही रही है। इसलिए अलग अलग राज्यों में, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई वहाँ किसी की कोई हैसियत नहीं है कांग्रेस पार्टी में। जो चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो होता है। इस तरह से अलग अलग राज्य इकाइयों में, आंध्र प्रदेश में तो कई नेताओं ने जो इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष के रवैये के कारण। जिस तरह से अध्यक्ष ने कमेटी बनाई, जिस तरह से अध्यक्ष को संरक्षण मिल रहा है, तो ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, इनको भरने वाला है कौन? कोई कांग्रेस पार्टी में है जिसकी बात सुनी जाए? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अशोक गहलोत ने बगावत की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उनके जो लग्गू भग्गू थे उन पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए हाई कमान की अब वो ताकत नहीं रह गई है
कि कोई फैसला ले और उसको मनवा सके। ये सचिन पायलट से पूछ लीजिए, टी.एस. सिंहदेव से पूछ लीजिए। तो ऐसे में वर्किंग कमेटी का चुनाव होगा, इसकी उम्मीद कम लग रही है। लेकिन अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस के भविष्य के लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा, वर्तमान के लिए हो सकता है अच्छा ना हो। लेकिन कांग्रेस में क्या होगा ये तय करते हैं 3 लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। तो उन्होंने क्या तय किया है, चुनाव होना है, नॉमिनेशन होना है। ये दोनों इसमें फैसला जो है उनका होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को मुझे लगता है कि केवल इन्फॉर्म किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन देखना है, इस अधिवेशन से पता चलेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष के रूप में कितनी पावर डेलीगेट की गई है। पूरी पावर उनके पास है, ये मानना अपने आप को बेवकूफ़ बनाने जैसा होगा। इसलिए कितनी पावर डेलीगेट की गई है ये दिखाई देगा इस अधिवेशन से। तो इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।